फ्रांसिस्को और इसके साथियों ने मोक्स का लिबास पहना और अपने कपड़ों के अंदर हथियार छुपाकर किले में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने अचानक हथियार निकाल लिए और यूं एक ही रात में ग्रिमाल्दी फैमिली ने किले पर कब्जा कर लिया। यही वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली और यूं शुरू हुआ मोनाको पर ग्रिमाल्दी खानदान की हुक्मरानी का सफर। इसके बाद ग्रिमाल्दी फैमिली ने सदियों तक अपनी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए जिद्दोजहद की। 14वीं सदी के बाद ये इलाका कई बार मुख्तलिफ ताकतों के हाथों में आया, लेकिन फिर 1419 में ग्रिमाल्दी खानदान ने एक तारीखी फैसला किया कि जंग की बजाय ये इलाका खरीद लिया जाए। कुछ शराइत के तहत ये इलाका जर्मा और इसके इत्तेहादियों से खरीद लिया गया और यूं ग्रिमाल्दी फैमिली का मुकम्मल कब्जा मजबूत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1793 में जब फ्रांस में इनकलाब आया तो इनकलाब की लहर मोनाको तक जा पहुंची और फ्रांस ने इस छोटे से इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। कई दहाइयों तक ग्रिमाल्दी खानदान बेबस रहा। आखिरकार 1861 में एक नया मुआहदा हुआ जिसके तहत मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आजादी मिल गई, लेकिन आजादी की कीमत बहुत भारी थी। ग्रिमाल्दी खानदान को अपने दो अहम इलाके मेंटोन और रोकबोर्न फ्रांस के हवाले करने पड़े। ये वो इलाके थे जहाँ से मोनाको की मुआशत को सबसे ज्यादा आमदनी होती थी। आजादी तो मिल गई लेकिन मुल्क की मुआशत तबाह हो चुकी थी। छोटे से मुल्क मोनाको की इकानमी एकदम डाउन हो गई। ऐसे वक्त में मोनाको के हुक्मरान प्रिंस चार्ल्स ने एक बड़ा फैसला किया। इसने कहा कि क्यों ना इस मुल्क में वो सब कुछ अलाउ किया जाए जो दुनिया में कहीं और ना मिले, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ का रुख खुद ब खुद करें। इस सोच के तहत यहाँ कायम किया गया मोंटी कार्लो कैसीनो और साथ ही पूरे मुल्क को टैक्स फ्री करार दे दिया गया। यही वो मोड़ था जिसने हमेशा के लिए मोनाको की तकदीर बदल दी। जैसे ही मोंटी कार्लो कैसीनो के दरवाजे खुले, दुनिया भर के अमीर, अयाश और ताकतवर तरीन लोग इस छोटे से मुल्क का रुख करने लगे। कैसीनो सिर्फ खेलने की जगह नहीं था, ये एक ऐसा महलनुमा जादुई मुकाम था जहाँ शानो शौकत और दौलत की चमक हर कोने से झलकती थी। इस कैसीनो की वजह से इतनी दौलत इकट्ठी होने लगी कि हुक्मरानों ने एक बड़ा ऐलान किया, अब हमें अपनी आवाम से 1 रुपया भी टैक्स लेने की जरूरत नहीं। यानी आम लोग टैक्स से आजाद हो गए और मुल्क की आमदनी सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अमीरों की जेबों से निकाली गई। यही काम आज तक चल रहा है।